नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों 2026 में होने वाले प्रमुख परीक्षाएं आखिर कौन कौन हो सकता है और नियुक्ति पत्र भी कब तक मिल सकता है। बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो देखिए, एक मेरा अनुमान है, ठीक है, मैं फाइनल नहीं कह सकता हूं कि इसी तारीख को एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ये भी मैं 100% कहता हूं कि इन सब का एग्जाम कब तक हो जाएगा और कब तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेरा जो अनुमान है वो जो सरकार का डेटा रहता है, जो सरकार से जानकारी रहता है, उसके आधार पे बोलते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देंगे। तो देखो, कौन-कौन आखिर बहाली हो सकता है क्या? होना तो तय है, लेकिन कितना तक जा सकता है समय, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड पुलिस का होना तय है, ठीक है, कोई शक और आशंका नहीं है। देखिएगा कि इसका मार्च तक अप्रैल तक जो भी प्रोसेस है हो जाएगा, ठीक है। और ये नियुक्ति पत्र तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि 2027 में ही मिलेगा। मैं आज ही बता दे रहा हूँ पहले ही, ये जितना मैं नाम ले रहा हूँ, इसका नियुक्ति पत्र आपको 2027 का आने का मतलब ये नहीं कि 2027 का दिसंबर में। अब देखो, 26 जनवरी आसपास दे सकता है या फरवरी में, लेकिन आपको 2026 में नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटी और मेंस हो रहा है। और जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि नहीं होगा, ठीक है, तो प्लीज़ गलतफहमी में ना रहे, यही बोलेंगे। अदरवाइज फिर मैं बोलूँगा उसी तरह से जिस तरह से चौकीदार के बारे में बोलता हूँ कि तमाम चौकीदार फेल लोग जो ऐसे ही सोचते थे, आज कहाँ पे रहो, अब पहले कहाँ पे हो, और आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले कहाँ पहुँच गए। कहने का मतलब, चौकीदार बहाली में मैं इसी तरह से वीडियो बनाता था, रेगुलर बनाता था, समझाता था कि गुमला का हो जाएगा, लोहरदगा का हो जाएगा, गिरिडीह का हो जाएगा, तो 4 गो आके कमेंट करते थे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे पता है वो सब फेल होके बैठ गए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एक दुमका का लड़का मैं कमेंट किया, कुछ नहीं होगा झारखंड में। मैं उसका मैं उसको अच्छे से देख रहा था, पहले से भी कमेंट करते थे दुमका में कब एग्जाम होगा, वो फेल होके बैठा हुआ है, सिंपल बात। तो वही चीज़ें गलती ना करे। और देखो, नियुक्ति कोई 1 करोड़ नहीं होने वाला है, 1 लाख भी नहीं होने वाला है। ये सभी नियुक्ति का नाम ले रहा हूँ, वो सिर्फ 20 से 25-40 हज़ार तक का ही सीटें हैं, ठीक है। तो झारखंड पुलिस एकदम तय है, फॉरेस्ट गार्ड भी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ग्रेड बहाली का तो खैर मैं गारंटी देता हूँ खुद, क्योंकि इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। उसका छोड़ दीजिए कारण को, लेकिन इतना जानिए कि फोर्थ ग्रेड तय है। कछपाल भी हो जाएगा, चौकीदार भी आएगा, ठीक है। और क्लर्क एवं अन्य, ठीक है, बहुत सा बहाली। देखो, कलर के बारे में बहुत पहले बताया था, ठीक है, 4 महीना पहले कि झारखंड में कलर आने वाला है। देखो, मैं 4 महीना पहले बताया था, ठीक है, मैं अभी प्रूफ उसका दिखाने वाला था, लेकिन एक्चुअली मैं उसको ज़्यादा मैं सर्च नहीं किया कि किस वीडियो में था, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। मैं खोजा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो देखो, राज्य के काराओं में लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के पहली बार होगी नियुक्ति, ठीक है। जेलों में बहाली का रास्ता साफ। देखो जी, समझो, पढ़ने वाले स्टूडेंट आराम से समझिए। देखिए क्या होता है ना, इसी तरह से नौटंकी होता है यहाँ, और नौटंकी होते 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 एक दिन नियुक्ति पत्र मिल जाता है। सीजीएल देखो, आप आंख के सामने देखो, सब नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। टीचर में नियुक्ति पत्र ले लिए, चौकीदार में नियुक्ति पत्र ले लिए, ऐसा ऐसा बहुत सा नियुक्ति पत्र लिए हैं लोग, लेकिन एक्चुअली में आपका उससे रिलेशन नहीं है, मतलब नहीं, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, आपको इन सभी बहालियों में आईआरबी जवान लिखना भूल गए हैं, ठीक है। आईआरबी जवान जो है उसका भी होने वाला है। तो देखो, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, फोर्थ ग्रेड बहाली, कछपाल, चौकीदार, क्लर्क, ये सभी का फाइनली प्रोसेस हो जाएगा इसी साल में, इतना जान लीजिए। हो सकता है कि कुछ का तो बहाली भी मिल जाए लास्ट लास्ट में, लेकिन नियुक्ति पत्र पूरा चांसेस है कि 2027 में ही होगा। तो आखिर आपको 1 साल तो देना पड़ेगा, ठीक है। कोई बोलेंगे सर हम तो 3 साल से दे रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ जी, ठीक है, मैं मानता हूँ, ऐसे थोड़े बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा सरकार काम कर रहा है, ये है वो है, कुछ ऐसा बात नहीं है। सरकार का रवैया ठीक नहीं है, उसी तरह से नौटंकी यहाँ पर होता है। 1 साल का चीज़ को 2 साल लगाएगा। अभी देखो ना, मैं शिक्षक बहाली का बता रहा हूँ, ठीक है। 2023 में फॉर्म आया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, अब 25 का दिसंबर में सबको नियुक्ति पत्र मिला। यही दिसंबर में सबको ले रहा है नियुक्ति पत्र, सबका स्कूल मिल रहा है, सबका क्या क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि अभी और 1 साल आपको देना पड़ेगा। जो बच्चे देंगे वो नियुक्ति पत्र लेंगे, और जो नहीं देंगे वो फिर पता नहीं क्या होगा, उसका हम नहीं कह सकते। जैसे चौकीदार में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, आप लोग जो फेल हो गए हैं आपका लाइफ वैसे ही चल रहा होगा जैसे होगा, और जो ले लिए नियुक्ति पत्र उसका लाइफ चेंज हो गया, ठीक है। मैं तो खोल के बोलता हूँ अपना वीडियो में कि हमने रिजल्ट दिया चौकीदार में, टीचर में, और सभी विद्यार्थी, ठीक है। देखिए, यूट्यूब तो प्लेटफॉर्म है,
ओपनली मैं सभी विद्यार्थी को ही बोलता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो भी थे सब 1.5-2 साल से पढ़ते थे, वही लोग पास किए हैं, टीचर में भी और चौकीदार में भी। सिंपल बात है। और अभी फिर पास करेंगे 2026 वाला में, गारंटी के साथ देता हूँ, बोलता हूँ। और इसी चैनल पे हमारा वीडियो आएगा, जिस तरह से टीचर बहाली का वीडियो आता है ना, दिखाता हूँ ना कि देखो हमारे इतना पेपर में छपा, ये फोटो से ही दिखाता हूँ, उसी तरह से फिर मैं दिखाऊंगा अपने इसी वीडियो मतलब इसी यूट्यूब चैनल में। आप लोग देखिएगा, गारंटी देता हूँ कि झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इस समय हमारे कोचिंग से रिजल्ट आएगा। ठीक है। अभी टीचर का फिर देखो, टीचर का भी आने वाला है 40,000, लेकिन एक्चुअली में आपका टीचर से कोई लेना देना नहीं ना है, इसलिए मैं उसको नहीं बता पाता हूँ आप लोगों को। तो कहने का मतलब है कि घूम फिर के बात एक ही चीज़ है कि आपको 1 साल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सभी बहाली होंगे। हाँ, लेकिन ये भी बता दे रहा हूँ 2027 में नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 2026 में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि अगर जब मेंस नहीं होता ना, सिर्फ एक ही बार एग्जाम होता, तब तो बोल सकता था कि 26 में ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन अब पीटी और मेंस का लफड़ा डाल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि अब पीटी और मेंस दोनों होगा। अब दोनों होगा तो समझ लीजिए लेट होना ही होना है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, जैसा सरकार कर रहा है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, कहने का मतलब है इतना उलूल जुलूल टाइप का काम होता है, इतना लेट होता है। देखो अब झारखंड पुलिस का एग्जाम होना था तो उस समय विज्ञापन वापस ले लिया, लेकिन क्या करेगा एक गरीब विद्यार्थी, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी। जो आदमी निकल चुका है जिस रास्ता में 50 किलोमीटर, तो अब वो 10 किलोमीटर आगे और जाना है तो कैसे लौटे। सबसे बड़ा समस्या तो ये ना आ जाता है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं सुबह सुबह, अब आप लोग, कहने का मतलब आपका लाइफ उधर टर्निंग पॉइंट हो गया है कि नौकरी लेना है, तब आपको दुआ बोलेगा कि कोई दूसरा काम करो। कैसे कीजिएगा, समस्या ये है। हम लोग के साथ भी, टीचर के साथ भी यही समस्या है कि हम लोग कैसे बोलते कि विद्यार्थी लोग अब मत पढ़ो, अब झारखंड में कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हैं आप ही लोग, बताइए कमेंट करके। अरे एक भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नियुक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होगा, इसी नियुक्ति में आपको अपना निकाल लेना है। क्लियर मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे झारखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, 4th ग्रेड हो, कचपाल हो, चौकीदार हो, क्लर्क हो, पंचायत सचिव हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सिंपल बातें हैं कि एक उम्मीद और एक भरोसा का साल है, और इस साल को आपको कुर्बान कर देना है 2026 को। और मैं यही वीडियो को फिर दिखाऊंगा प्रूफ में। देखो मित्रों, मैंने बोला था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आप लोग नहीं माने। फेल होने के बाद तो बोलेंगे। आप मेरा सैकड़ों वीडियो जाकर देख सकते हैं, चौकीदार का बनाते थे, कभी गुमला का बनाते थे, कभी लोहरदगा का बनाते थे, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिए। बहुत लोग तो विद्यार्थी हैं जो जानते हैं अच्छे से। ठीक है, ध्यान नहीं दिए। आज भी हमको कॉल आया, सही आप बोलते थे सर, धनबाद से कॉल आया था, हम लोग ध्यान नहीं दिए, आप डेली वीडियो बनाते थे, आज हम लोग पछतावा हो रहे हैं। जो हमारे अभी यही चीज़ें हैं, तो पछताना तो होगा ही। अब बोलोगे कि सर गलती मेरा क्या है, तो गलती ये सरकार का है, मैं आपका गलती नहीं बोल रहा। आपका कोई गलती नहीं है। ऐसा करेगा तो स्टूडेंट पक्का इसमें क्या होगा, ट्रैप में फंसेगा। कहने का मतलब है वो भी सोचेगा कि हाँ सही बात है, कुछ नहीं हो रहा है, और एक दिन हो जाता है। तो चलिए समझ गए बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको पता है सारे चीज़ें हमारी कोचिंग माध्यम से जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है।